ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कातुल फ़ित्र। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। मेरे मित्रों, मेरी प्यारी माँओं और बहनों, आज के इस सभा में, इस मजलिस में मैं आप लोगों को ज़कात फ़ित्र, जिसको सदक़े फ़ित्र या कुछ स्थान पर फ़ितरा कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। आप सभी मित्रों से निवेदन तथा अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक इस्लाम के इस आदेश को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। सदक़े फ़ित्र या फ़ितराना, इसे अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बालिग हो या नाबालिग, पुरुष हो या महिला, बीमार हो, रोगी हो या स्वास्थ्य के साथ जीवन बिता रहा हो, जिसने भी रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरा किया है, उसके ऊपर सदक़े फ़ित्र, ज़कात फ़ित्र को वाजिब, फ़र्ज़ तथा अनिवार्य किया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस इस बात पर दलील तथा तर्क है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अंतिम संदेशता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कातुल फ़ित्री साअम मिन तमरिन और साअम मिन शईरिन अलल हुर्रि वल अब्दी वद्दकरी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज़ अनिवार्य किया है। एक सा खजूर या एक सा जौ समस्त आज़ाद, सारे आज़ाद लोगों पर, ग़ुलाम पर, मुज़क्कर तथा मुअन्नस पर यानी महिला और पुरुष पर, छोटे पर और बड़े पर जो कि मुसलमान हैं। यानी सदक़े फ़ित्र सारे मुसलमानों पर, जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पूरा किया है, उसके ऊपर सदक़े फ़ित्र, फ़ितराना निकालना अनिवार्य तथा ज़रूरी है, जिसने भी रमज़ान मुकम्मल किया और वो मुसलमान है। अल्लाह ताला ने सदक़े फ़ित्र को क्यों अनिवार्य किया है? चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कातुल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइमीन मिनल लगवी व रफ़थ व तुअमतन लिल मसाकीन। अल्लाह ताला ने जो सदक़े फ़ित्र, फ़ितराना अनिवार्य किया है, ज़रूरी किया है, फ़र्ज़ किया है, वो इसलिए कि साइम यानी रोज़ेदार को अल्लाह ताला पाक कर दे इसके द्वारा, हर उस लगो काम से, हर उस गलत काम से जो उसने रोज़ा रखते हुए, व्रत रखते हुए किया है। यानी लगो और रफ़त से पाकी का एक साधन है। दूसरी हिकमत ये है कि मिस्कीनों के लिए खाना है। यानी जब बंदा सदक़े फ़ित्र, फ़ितराना निकाल देता है, फ़ितरा निकाल देता है,
तो इसके द्वारा अल्लाह ताला उसे पवित्र कर देता है, पाक कर देता है। जो रोज़ा रखने में उससे इंसान और मनुष्य होने की वजह से जो थोड़ा बहुत गुनाह का, पाप का काम हो गया है या कमी रह गई है, तथा इसके द्वारा समाज में पाए जाने वाले निर्धनों, गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम तथा प्रबंध है। प्रिय मित्रों, ये ज़कात फ़ित्र जो अनिवार्य है, इसके निकालने का समय क्या है? कब ज़कात फ़ित्र, सदक़े फ़ित्र निकाला जाएगा? तो इसके दो टाइम हैं। ज़कात फ़ित्र निकालने का दो वक्त है। एक वो वक्त है जो सर्वोत्तम अफजल है, और एक वो समय है, वो वक्त है जिसमें सदक़े फ़ित्र निकालना जायज़ है, दुरुस्त है, उचित है और सही है। ईद के दिन, ईद की सलात से पहले, ईद के दिन, ईद की सलात से पहले सदक़े फ़ित्र निकाल करके मुस्तहिक़ों तक, जिनका उस पर अधिकार बनता है, उन तक पहुँचाना यह अफजल है, सबसे बेहतर है। क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अंतिम संदेष्टा ने सदक़े फ़ित्र को अनिवार्य किया और इस बात का हुक्म तथा आदेश दिया कि ईद की सलात के लिए, ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले उसे अदा कर दिया जाए। चुनाचे सदक़े फ़ित्र का सबसे अफजल वक्त फजर, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर ईद की सलात ईद, ईद की नमाज के निकलने से पहले है। यह सबसे अफजल वक्त है। और अगर ये ना हो सके, किसी के लिए इसमें परेशानी हो, तो ईद की रात भी निकालना या ईद के दिन से एक दिन या 2 दिन पहले भी निकालना उचित, दुरुस्त और सही है। हाँ, अगर कोई मनुष्य, कोई भी मुसलमान बिना किसी शरई उज़्र के, शरई बहाने के ईद की नमाज के बाद निकाला, तो उसका फ़ितरा अदा नहीं होगा, बल्कि वो नफली सदका हो जाएगा। तो निकालने का समय, सबसे अफजल समय फ़ितरा निकालने का यह है कि ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर के ईदगाह जाने से पहले तक। वैसे ईद की रात में भी निकाल करके निर्धनों तक पहुंचा देना, या ईद से 1 दिन या 2 दिन पहले भी निकालना जायज़ और उचित है। हाँ, अगर कोई किसी आदमी के सामने ऐसी मजबूरी आ जाए कि वो नहीं निकाल सकता, जैसे उदाहरण स्वरूप, मिसाल के तौर पर ईद के दिन सो गया, होशियार था, जगेगा, लेकिन सो गया, यहाँ तक कि ईद की नमाज ख़त्म हो गई, तो वो ईद की नमाज के बाद निकालेगा। या लेके निकला, लेकिन फ़कीर नहीं मिला, जिसको देना चाहिए था वो नहीं मिला, तो ईद के बाद भी उसके लिए निकालना दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई वहाँ बहाना उज़्र नहीं है, धर्म अनुसार कोई बहाना नहीं है, कोई शरई उज़्र नहीं है, तो उसका सदक़े फ़ित्र ईद के बाद निकालना ये सही नहीं, बल्कि वो आम सदका हो जाएगा। चौथी चीज़ कि सदक़े फ़ित्र में क्या निकाला जाए, ये एक महत्व प्रश्न है और इसमें बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं। देखिए, यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम अपने मन से धर्म का नियम या मज़हब का कानून, दीन इस्लाम का कानून नहीं बना सकते हैं। हमारी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी है कि जो अल्लाह ने कहा है,
जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उसी अनुसार हम अल्लाह की इबादत तथा उपासना करें, क्योंकि इस्लाम धर्म ये मुकम्मल हो चुका है और इस प्रकार मुकम्मल हो चुका है कि उसमें ना कुछ कम करने की गुंजाइश है और ना कुछ अपनी ओर से बढ़ाने की गुंजाइश है। तो आइए जाना जाए कि ज़कात फ़ित्र में, सदक़े फ़ित्र में, फ़ितरा में क्या निकाला जाएगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुन्ना नुखरिजुहा अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साअ मिन तआमिन व काना तआमुना अत्तमर व शईर व ज़बीब वल अक़ितु। कहते हैं कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सदक़े फ़ित्र गल्ले से 1 सा निकालते थे। 1 सा जो पैमाना है, अरबी पैमाना, आज के ज़माने में उसका वज़न बनता है 2.5 किलो या 2.5 किलो से 150 ग्राम कम। तो कहते हैं हम सदक़े फ़ित्र निकालते थे गल्ला, और उस ज़माने में हमारी खुराक, हमारी ग़िज़ा खजूर होती थी, जौ होता था, पनीर वगैरह हुआ करती थी, किशमिश वगैरह हुआ करती थी। तो इस हदीस पाक से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वाले सहाबे किराम ने सदक़े फ़ित्र में उन चीज़ों को निकाला है जिसको ग़िज़ा कहा जा सकता है, खुराक कहा जा सकता है। उस ज़माने में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबे किराम की खुराक और ग़िज़ा थी, जैसे जौ है, इसी प्रकार जो है खजूर है, पनीर है, किशमिश है, यही अल्लाह के रसूल कसम निकालते थे। इससे पता चला कि सदक़े फ़ित्र में एक मुसलमान के ऊपर ये अनिवार्य तथा ज़रूरी है कि वो जहाँ भी है वहाँ की जो ग़िज़ा है, आम ग़िज़ा जो सारे लोग खाते हैं, उसी को सदक़े फ़ित्र में निकाले। अगर कहीं गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो गेहूं निकालेगा, अगर कहीं चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो चावल निकालेगा। यानी उन्हीं चीज़ों को फ़ित्रे में निकाला जाएगा जो खुराक है उस शहर या उस गांव, उस बस्ती का, जो आम तौर पर ग़िज़ा में इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदुस्तान में अक्सर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब में अक्सर क्या होता है, चावल लोग खाते हैं या रोटी लोग खाते हैं। तो सदक़े फ़ित्र में यहाँ के लोग गेहूँ निकालेंगे या चावल निकालेंगे। अब गेहूँ के स्थान पर, गेहूँ के जगह पर कोई ले जा कर के 2.5 किलो सेब निकाल दे, 2.5 किलो केला निकाल दे, तो ये सदक़े फ़ित्र अदा नहीं होगा। इसी प्रकार एक बात और जाननी चाहिए कि ये सदका है, ये ज़कात है, इसमें अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुसलमान को चाहिए कि अच्छे से अच्छा या मीडियम क्लास का की खुराक और गल्ला निकाले। ये नहीं कि बिल्कुल रद्दी बर्बाद, जिसको अपने लिए नहीं पसंद करता है वो गरीबों को, निर्धनों को और दलित लोगों को ले जा करके दे, ऐसा नहीं है। प्रिय मित्रों, यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि क्या हम सदक़े फ़ित्र में नकद रुपया निकाल सकते हैं, रियाल, रुपया, दिरहम, दीनार निकाल सकते हैं। और बहुत सारे स्थान में, जगहों में इसको किया जाता है। हदीस मैंने आपके सामने बयान किया कि सहाबी कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्हीं चीज़ों को फ़ित्रे में निकालते जो हमारी खुराक होती थी। और बताया हमारी खुराक क्या क्या थी। हालांकि उस ज़माने में रुपए, पैसे, दिरहम और दीनार थे और उसकी आवश्यकता लोगों को थी, और उसमें एक प्रकार मालदारों के लिए, जिनके पास पैसे रुपए हैं, उनके लिए आसानी भी थी। लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
गल्ला निकलवाया, उस ज़माने की खुराक फितरे में निकाला। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, साबित होती है कि ज़कात फ़ित्र में नकद का निकालना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और ये सही और दुरुस्त नहीं है, बल्कि गल्ला ही निकाला जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि अरे भाई हमारे पास गल्ला नहीं है तो क्या हम ख़रीद करके गल्ला निकालें? हम उसका उत्तर यही देंगे कि देखिए, अंतिम संदेष्टा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग पाए गए होंगे जिनके घरों में गल्ले नहीं रहते हों, लेकिन जो खाने के लिए, अपना खाने के लिए, अपने संतान को खिलाने के लिए जो गल्ला हम ख़रीदते हैं, उसी प्रकार गल्ला घर में से या ख़रीद करके उठा करके गरीब और मोहताज को दे देंगे। मेरे भाइयों, नकद का निकालना या खुराक के अलावा चीज़ों का निकालना ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि क्या अपना एक फ़ितरा, जैसे मेरा 2.5 किलो है या हमारे घर में जितने लोग हैं हर एक की ओर से 2.5 किलो निकालना है, 2.5 किलो या उससे 150 ग्राम कम, तो क्या अपना फ़ितरा या अपने पूरे घर वालों का फ़ितरा किसी एक फ़कीर या मिस्कीन को दे सकते हैं? इसका जवाब यह है कि आप वहाँ देखिए, जैसी आवश्यकता हो, जैसी ज़रूरत हो, आपको इजाज़त है कि अपने सदक़े फ़ित्र को कई गरीब, कई मिस्कीन और फ़कीर को दे दें। इस बात की भी आपको इजाज़त है कि आप चाहें तो किसी एक को दे दे, लेकिन ईद की नमाज से पहले आपका निकाला हुआ फ़ितरा गरीब, फ़कीर और मिस्कीन को मिल जाए। इसी प्रकार एक प्रश्न ये भी आता है कि सदक़े फ़ित्र किसको दिया जाए? देखिए मेरे मित्रों, जो ज़कात है उसके लिए अल्लाह ताला ने 8 प्रकार के लोगों को देने का आदेश दिया है कुरान मजीद के अंदर। अलबत्ता सदक़े फ़ित्र के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में ख़ास कर दिया है कि ये फ़कीर और मिस्कीन के लिए, जो भी फ़कीर हो, जो भी मिस्कीन हो, क्योंकि अंतिम संदेशा ने कहा तुअमतन लिल मसाकीन, ये मिस्कीनों के खुराक का इंतज़ाम है, ताकि ईद के दिन जो खुशी मनाने का दिन है वो उस दिन भी उनको दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ज़कात फ़ित्र एक पहचान है इस्लाम और मुसलमानों की, कि मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं तो अपने हाथों में गल्ला लेकर के निकलते हैं और गरीबों मिस्कीनों के घरों में पहुंचा देते हैं, ताकि ईद के दिन उनके पास जो है खाने का इंतज़ाम रहे और भीख ना मांगना पड़े। इसीलिए उलमाए किराम ने कहा है कि हर वो मुसलमान जिसके पास ईद के दिन और उस रात के खाने का इंतज़ाम है, उसके ऊपर ज़कात फ़ित्र अनिवार्य तथा फ़र्ज़ है। यानी एक मुसलमान है जिसके पास इतना गल्ला है कि वो ईद के दिन और ईद की रात खा पी सकता है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़ित्र अनिवार्य है। लेकिन कोई ऐसा जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके ऊपर ज़कात फ़ित्र अनिवार्य नहीं। तो ज़कात फ़ित्र सिर्फ जो है फ़कीर और मिस्कीन को दिया जाएगा। और एक बात और है कि ज़कात फ़ित्र, सदक़े फ़ित्र कहाँ निकालेंगे? जैसे आप हिंदुस्तान में हैं, आपने रमज़ान मुकम्मल किया हिंदुस्तान में, तो क्या आप अपना फ़ितरा बांग्लादेश के गरीबों को भेज सकते हैं? इस सिलसिले में उलमाए किराम के राजिह कौल के मुताबिक आपने जहां रमज़ान मुकम्मल किया है वही आप अपना फ़ितरा निकालेंगे और वही के गरीबों और मिस्कीनों और फ़कीरों को देंगे। यानी आपने रमज़ान के 28 दिन या 29 दिन सऊदीया में बिताया है या हिंदुस्तान में बिताया है, लेकिन आप सऊदीया से हिंदुस्तान चले गए
30 रमज़ान को और 1 रोज़ा आपने हिंदुस्तान में रखा, गोया आपका रमज़ान मुकम्मल हुआ हिंदुस्तान में, तो आपका फितरा हिंदुस्तान में निकलेगा और वहीं के फ़कीरों और मिस्किनों में दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप अपने स्थान से मक्का चले गए और आपका रमज़ान मुकम्मल हुआ मक्का में या मदीना में या पाकिस्तान में, किसी भी देश में, तो आपका फितरा वहीं निकलेगा जहां आपने रमज़ान मुकम्मल किया है। और ये बात उचित और दुरुस्त और जायज़ नहीं है कि आदमी अपना फितरा निकाल करके किसी दूसरे स्थान में भेजे या किसी दूसरे देश या शहर में भेजे। हाँ, अगर आदमी किसी ऐसे स्थान पर है जहां फ़कीर और मिस्कीन बिल्कुल पाए ही नहीं जाते हैं, तब ऐसी हालत में ऐसी दिशा में इंसान अपना फितरा वहाँ भेज देगा जहाँ फ़कीर और मिस्कीन पाए जाते हैं। लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ फ़कीर और मिस्कीन पाए जाते हैं, या ऐसी काबिल एतमाद कमेटियाँ हैं या ऐसे एतमाद के लायक लोग हैं जो फितरे के गल्ले को इकट्ठा करके गरीबों और मिस्किनों तक पहुंचाते हैं, तो उनको दे दिया जाएगा। मेरे भाइयों साथियों, ना नकद निकाला जाएगा, ना गल्ला खुराक के अलावा कोई दूसरी चीज़ निकाली जाएगी, और ना ही अपना फितरा किसी दूसरे देश या दूसरे स्थान में भेजा जाएगा। तो ये हुआ ज़कात फ़ित्र, जो इस्लाम का एक शिआर, एक पहचान और एक निशानी है, जो हर उस मुसलमान पर अनिवार्य है जिसके पास ईद के दिन और ईद के रात तक के लिए खाने का प्रबंध और इंतज़ाम है, और उसे निकालना अनिवार्य है। फजर, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से लेके के ईद की सलाह के होने से पहले निकालना अफजल और बेहतर है। और अगर कोई चाहे तो ईद की रात या ईद के 1 दिन या 2 दिन पहले भी निकाल सकता है, और सदक़े फ़ित्र में गल्ला ही निकाला जाएगा। सदक़ाए फ़ित्र जो है फ़कीर और मिस्कीन को दिया जाएगा, और सदक़े फ़ित्र में नकद निकालना, कपड़े निकालना नहीं जायज़ है। हाँ, एक और बात है जो जान लीजिए अंत में, कि एक आदमी फ़कीर और मिस्कीन को नहीं जानता, या वो गल्ला निकाल करके नहीं पहुंचा सकता, उसके पास नकद ही है, तो अब क्या करें? तो ऐसे आदमी के लिए ये है कि ऐसी काबिल एतमाद कमेटियाँ या ऐसे काबिल एतमाद के लायक आदमी जो कि लोगों के फितरे का पैसा इकट्ठा करता है, फिर उससे वो गल्ला ही निकाल करके फ़कीर और मिस्कीन को देता है, तो ऐसे आदमी को ये कह करके वकील बनाना जायज़ है, नायब अपना बनाना जायज़ है कि भाई ये पैसा है, इससे आप 2.5 किलो खुराक ग़िज़ा, चावल या गेहूँ या जो आप जहाँ हैं वहाँ आम ग़िज़ा है, निकाल करके गरीब और मिस्कीन को दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हमें धर्म की सारी बातों पर उसी प्रकार चलने और अमल करने की अवसर तथा तौफीक दे जिससे तू प्रसन्न और खुश होता है, और दीन में अपनी ओर से कोई नई चीज़ गढ़ने से बचाए रख। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।